जब ज़हीर वहाँ से बच्ची रिकवर हुई तो वो रोना शुरू हो गया, जिसको ये गैंग बता रहे हैं वो रोना शुरू हो गया और बच्ची से रिक्वेस्ट करना शुरू हो गया कि मेरे हक में बयान दो। और फ़ायदा क्या हुआ इनको? फ़ायदा क्या हुआ? अगर लड़की पहले अपनी मर्ज़ी से पेश कर देते तो 2-3 लोगों ने पेश होना था ज़हीर ने। अब फ़ायदा ये हुआ कि 25 लोगों की लिस्ट साथ आ रही है। मज़ीद आपको कराची से रिपोर्ट करेंगे और कराची हम चाहे ट्रेन में जाएं, जहाज़ में जाएं, आपको बिरयानी की तस्वीरें भी भेजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। 5 जून 2022 को दुआज़ारा जो है वो तकरीबन 1 माह और कुछ दिन के बाद फाइनली अल्लाह ताला के हुक्म से रिकवर हो गई है। और अब आप देखेंगे कि केस जो है वो मज़ीद कैसे खुलता है और क्या जो है वो हक़ाइक़ सामने आते हैं। कौम को जो है वो बहुत मुबारक हो और बड़े एक दुख और कर्ब के बाद जो है वो एक आज दुआ बच्ची की तस्वीरें जो हैं वो हमने देखी हैं सोशल मीडिया पे। ज़ाहिर है कमज़ोर लग रही है और वो जिस तरह रही है उन टॉर्चर सेल में। और हम तो बिरयानी खा के भी फ़याज़ साहब आए हैं कुछ दिन पहले भी और अब दोबारा जा रहे हैं बिरयानी खाने। उन लोगों का जो मौक़िफ़ है वो भी अब आपके सामने होगा और लोग जो हैं वो फ़ैसला करने वाले हैं। फ़याज़ रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। फ़याज़ साहब सर बहुत शुक्रिया टाइम दा। पहले दसो कि यह जी लगी सी अवाम के और स्पेसिफिक लोग थे कुछ जो कहते थे कि जी ये बच्ची अगवा नहीं हुई, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है। अब तो बच्ची बाजियाब हुई है, पुलिस ने रिकवर करवाई है, सारी दुनिया देख रही है। सबसे पहले उनको जवाब दे दें फिर आगे चलते हैं। इसमें मैं सबसे पहली बात आपको ये कहूँगा, सबसे पहले तो फरहान भाई आपको भी मुबारकबाद। आप लोगों ने भी इसमें बड़ी एफ़र्ट की है और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने सच दिखाया। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो है जो कहते थे कि 2 साल तक जो है वो बच्ची नहीं है और फ़याज़ रामे साहब जो है वो किसी बैग में काला कोट लेके फिर रहे हैं और इनको वकालत नहीं आती। तो खैर मुझे इनकी बातों से फ़र्क कोई नहीं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन योर वॉइस। आज हमने प्रूव कर दिया कि हमें, हालांकि ये बिल्कुल छोटे से लोग हैं, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, बच्ची रिकवर होगी। इदारों का इन्होंने मजाक उड़ाया हुआ था, हाई कोर्ट का मजाक उड़ाया हुआ था, सिंध हाई कोर्ट का। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। बेसिकली ये एक बंदा था जो सिम लेके पूरे पाकिस्तान में घूमता रहा और सिंध पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा और बच्ची थी भावनगर। और इनके ख्याल में ये था कि ये बस इसी चक्करों में लगे रहेंगे और बच्ची रिकवर नहीं हो सके। ऐसा शुरू दिन से बच्ची भावनगर है? बच्ची मुख्तलिफ एरियाज़ में रही है, लेकिन लास्ट टाइम अभी जो रिकवर हुई है वो तो भावनगर से हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक गैंग था। इसमें से आधे लोग जो हैं वो पुलिस को ट्रैप करते रहें, लोकेशन वगैरह मिस गाइड करवाते रहें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, और जो आधे लोग थे वो बच्ची की लोकेशन चेंज करवाते रहें। बच्ची की लोकेशन कहीं होती थी, शो कहीं की जाती थी, जिसकी वजह से पुलिस जो है उसको रिकवर नहीं कर सकी। वैसे अब आपके पास तो इतलात होंगी, आज सुबह जो रेड हुई है कैसे पकड़ा है, किन हालात में पकड़ा? जी ये बड़े मुश्किल हालात में इनको पकड़ा है और यहाँ से अल्लाह की मेहरबानी से कोई 20 से 25 लोगों की लिस्ट है जो साथ जा रहे हैं, जो सिंध पुलिस के मेहमान हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से ये तो कहते रहेंगे 2 साल तक बच्ची जो बाजियाब नहीं होगी। तो अब मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, अब ये उनका सोचेंगे वो 2 साल से पहले बाहर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। वो बिरयानी कहाँ खाएंगे? हाँ जी, उनके लिए बिरयानी नहीं, उनके लिए जेल की दाल तैयार है कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। वाह 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 वाह। रमेश साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पिक्चर्स लगा के ये शो कर रहे हैं कि बच्ची देखें अब कितना खुश है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि जो बाजियाबी हुई है उसके भी मनाजिर आप देखें और जो लोग पकड़े गए हैं उसके भी मनाजिर देखें और जिस तरीके से उनको लेके जाया जा रहा है वो भी मनाजिर लोगों को दिखाएं ताकि लोगों को पूरी क्लियर पिक्चर जो है वो पता लगे। रमेश साहब आप ये बताएं, जो लड़का है वो भैया ना शौहर, उसको शौहर भी नहीं कहना चाहिए सर, उस पर क्या दफात लग रही हैं अब? जनाब वो आपको पहली बात तो ये है कि किसने कहा कि वो शौहर है, और ये यूट्यूब तो फैसला नहीं करेगी कि ये शौहर है। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, फिर कानून किस लिए? चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, सिंध मैरिज एक्ट, इसको जला देते हैं जिसके साथ 18 साल हद लिखी गई है। अगर तो बच्ची 18 साल से ऊपर है तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं, ठीक, कानून इजाज़त देता है। लेकिन मसला ये आ रहा है बच्ची 14 साल की है, मेहदी साहब की शादी को 16 साल हुए हैं, तो बच्ची 18 साल की नहीं हो सकती। और रही बात मेडिकल की, मेडिकल ने तो नहीं बचाना इनको, ये बात आ गई पढ़े लिखे वकील के हाथ में, मेडिकल ने नहीं बचाना। अगर मेडिकल तो ऐसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शराब पकड़ ली थी एक साहब से और बाद में पता चला था जी ये शहद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो मेडिकल तो ऐसा भी आ जाता है, मेडिकल जो है हमें मेडिकल करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेडिकल वहाँ करवाया जाता है। सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं हो, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, 14 साल उम्र है सर, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, ये सारे एविडेंस जो है इतने
पक्के एविडेंस हैं और इसके लिए मज़ीद मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी बताइए। अगर मेडिकल हो जाता है तो मैंने आपको कहा कि पढ़े लिखे वकील के पास बात आ गई है। ये मेडिकल अगर करवाया जो इन्होंने पंजाब से जो फेक कोई करवाया होगा वो ऐसे नहीं चलना। ये मेडिकल जो मैं सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा वहाँ पे पहली बात है मेडिकल होना नहीं। दूसरी बात अगर मेडिकल हो जाता है तो सिंध हाई कोर्ट से मैं एप्लीकेशन दूंगा कि सर आप अपनी प्रेजेंस में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। 5 डॉक्टर्स का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स का, और हाई कोर्ट की मौजूदगी में वो मेडिकल होना है। फिर हम देखते हैं कैसे 18 साल आती है। साहब तुसी नहीं छड़ना सर हो ही नहीं सकता, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं पहले दिन कहता ना किसी की बहन बेटी के साथ ये मजाक नहीं होगा। और इनकी बैड लक ये है कि मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास। 7 साल मेरी वकालत है, कोई मुझे 25-30 साल नहीं हुए, लेकिन 7 साल में काम ही ये किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के सदके, आले मोहम्मद के सदके अल्लाह ताला ने जितना, ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ, शुक्र से कहता हूँ कि मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस जानता हूँ। ये ना मुझे खिलाएं। बेशक मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, इधर उधर करता हूँ, बिरयानी खाता हूँ, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ेदार है। आज भी मैंने जा खानी, लेकिन मैं अपने पैसों से खाता हूँ। मैं कह रहा हूँ असी तो आज जाके दोनों रल के खाओगे भाई हम अपने पैसों से खाते हैं ना, किसी का नहीं। मुझे मज़ेदार लगती है, मैं अपने पैसों से खाता हूँ। आप भी अपने पैसों से खाया करें। आज हम भी जा रहे हैं, आज आप मैं देखें। यही कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो तनकीद करने वाले हैं कि आप भी अपने पैसों से रिज़्क़ हलाल की खाया करें, आपको मज़ा आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने पैसों की खाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। और आप देखेंगे कि हम कराची में जाके आपको बिरयानी की तस्वीरें भी सेंड करेंगे। फैज साहब लास्ट में बता दीजिएगा, हम कोर्ट में लास्ट प्रोसीडिंग में मौजूद थे, जज साहबान बड़े गुस्से में थे, तो वो कह रहे थे कि बच्ची जो है वो इंसानी स्मगलिंग का मामला लग रहा है, बच्ची पेश करें। अब जब बच्ची पेश होती है कोर्ट में तो क्या आप समझते हैं, आपकी कानूनी सेंस क्या कहती है कि अगला प्रोसीजर क्या होने वाला कोर्ट में? सर सेंस नहीं कहती, मैं इसमें डेड श्योर हूँ। सिंध मैरिज एक्ट जो है वो 18 साल की हद लगाता है और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 16 साल की हद लगाता है। सीधे जेल में? सर ये बच्ची कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। रही बात ये जो मेडिकल होना है ना, ये जो इनके दिल में भूल है कि मेडिकल को हम मैनेज कर लेंगे, ये सिंध हाई कोर्ट की मौजूदगी में मेडिकल होना है और ये लॉ में प्रोविजन मौजूद है। अगर मैं मेडिकल बोर्ड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उसको री एग्जामिनेशन करवा सकता हूँ, दोबारा करवा सकता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? वो तो एक बंदा जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसने नॉलेज की बेस पे अपने ओपिनियन देना है ना। ओपिनियन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो जब बच्चा पैदा होता है तब एंट्री करवाई जाती है, उसमें तो गलती नहीं हो सकती। और मेहदी साहब का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये पुराना है, केस के दौरान फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया गया जिस तरह से इन्होंने निकाहनामा तैयार किया गया है। इन्होंने अपने जैसा समय लिया है कि जैसे इन्होंने निकाहनामा फैब्रिकेटेड तैयार किया, ये उस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दीज आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फयाज रामी की गुफ्तगू आपने सुन ली है और मज़ीद गुफ्तगू आप हमारी कराची से देखेंगे बिरयानी खाते हुए। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और सुनना चाहूँगा। मैंने देखा कि अब जब मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊँ कि जब ज़हीर वहाँ से बच्ची रिकवर हुई तो वो रोना शुरू हो गया, जिसको ये गैंग बता रहे हैं, वो रोना शुरू हो गया और बच्ची से रिक्वेस्ट करना शुरू हो गया कि मेरे हक में बयान दो और मुझे बचाओ। वो जिसको ये शोर बना रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं एक शेर जो है वो आपको सुनाना चाहूँगा। सुना है सहरा की प्यास बुझी है उनके आंसुओं से, वो जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। तो आगे देखें क्या होता है। तो ये जो तनकीद हुई है, तनकीद जो है वो इंसान का ज़ेवर होती है और काबिल इंसान का। और अभी जो तनकीद हो रही है हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हम दिल बड़ा रखते हैं, जहाँ तक हमने आगे किया हम आगे भी करेंगे और इस केस को फाइट करेंगे। और इस पर सियाने लोग कह गए हैं कि मेहदी साहब के हवाले से मैं बात करूँगा, अपने हवाले से बात करूँगा। आज मेरा दिल थोड़ा खुश है, अल्लाह ताला ने मैं कामयाबी दी है, तो मैं थोड़ा शेर भी सुनाना चाह रहा हूँ कि पत्थर ही लगेंगे हर सिम से आकर तुझे, ये झूठ की दुनिया है यहाँ सच ना कहा कर। तो यहाँ पे सच कहने वालों पे तनकीद तो होती है, लेकिन ये है कि हम चाहे अकेले रह जाएं, हम करबला की तरह जैसे इमाम हुसैन ने स्ट्रगल की, हम उनके मानने वाले हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि हम चाहे अकेले रह जाएं, हम फाइट ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह इसको प्रूव करेंगे और एक दिन ये दुनिया सारी इस केस को मानेगी कि वाकई ये बच्ची, मैं आज आपको ये दावे से कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को फेक होप नहीं दी। पहले दिन से मैंने जो बातें की, आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची रिकवर हुई। अब आगे ये बच्ची वालिदैन के पास ही जानी है। ये जो मेडिकल वाला बुलबुला है ना, इसने तो एक झटका नहीं बर्दाश्त करना। बात सिर्फ इसमें यह नहीं है कि हम मेरिट पे हैं, हम बहुत बड़े कोई वकील हैं। इसमें बात यह है कि हम मेरिट की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ये लोग जो घटिया लोग हैं या ये लिबरल लोग हैं, ये लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि 7वीं क्लास की बच्ची जो है वो भाग के निकाह कर ले, क्या उसका जायज़ है? ये कोर्ट ऑफ द लॉ है, यहाँ पे कभी ऐसे नहीं होना कि आप समझते हैं कि जज साहबान 14 साल की बच्ची को अलाउ कर देंगे कि जाओ आप मज़े करो और जिसका कोई फ्यूचर नहीं है भटकती फिरो जना करो, ये अलाउ हो जाएगा। कभी सवाल नहीं पैदा होता।
ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही। और फ़ायदा क्या हुआ इनको? फ़ायदा क्या हुआ? अगर लड़की पहले अपनी मर्ज़ी से पेश कर देते तो 2-3 लोगों ने पेश होना था, सही ने। अब फ़ायदा ये हुआ कि 25 लोगों की लिस्ट साथ आ रही है जिन्होंने सहूलत दी है, और अलग पता जाएगा कि सहूलत देने का और सहूलतकार का रोल क्या होता है और उसकी सज़ाएँ क्या होती है, वो समझाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे कराची। लें जी फ़याज़ साहब तैयारी के साथ आ रहे हैं कराची, और इन्होंने जिस तरह बताया कि सारे लोग जो हैं वो तैयारी कर लें। सहूलतकार भी, उनकी भी लिस्ट आ रही है बच्ची समेत, और बच्ची जो है वो वालिदैन के पास जाएगी, ये शोर करा दी है फ़याज़ रामे ने। और मैं भी लास्ट में जाते थे यही कहूँगा कि अभी भी प्रोपेगेंडा करने से बेहतर ये है कि कुछ जो है वो अगर आप में इंसानियत है तो उसको मलूज़े खातिर रखते हुए हक़ाइक़ को जो है ना वो देखें। इसमें मैं यही करूँगा कि आप इंसानियत को अब छोड़ दें, हम जितना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं वो करें। अब हम आपका मुकाबला करेंगे। मेन चीज़ थी बच्ची रिकवर होना, बच्ची रिकवर होगी, अब बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये अब इनके प्रोपेगेंडे से ना मेरे को पहले फ़र्क पड़ता था, ना अब ये कुत्ता होता है उसने भौंकना होता है। अगर हम हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम मंजिल हमने पा ली है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। ये मेरा कोई गरूर नहीं है, शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र करते हैं। और ये जो भौंकने वाले हैं ये इधर ही रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, गुफ्तगू आपने सुन ली है, दबंग गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद आपको कराची से रिपोर्ट करेंगे, और कराची हम चाहे ट्रेन में जाएं, जहाज़ में जाएं, आपको बिरयानी की तस्वीरें भी भेजेंगे। और आप लोग जो है वो अपनी खैर मना लें, क्योंकि फ़याज़ साहब जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और सिंध हाई कोर्ट में इंशाल्लाह ये केस जो है वो जल्द प्रोसीड होगा। उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई है वो आपको दिखाते रहेंगे। एक चीज़ आपने कहा ट्रेन में जाएँ, जहाज़ में जाएँ, अब तो हम बस में भी जाएंगे तो इनको जहाज़ ही नज़र आएगा। जहाज़ नज़र आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।